देखो क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन में देवता एक तरफ थे और दानव एक तरफ थे। तो समुद्र मंथन में क्या हुआ था कि उनको मंथन करने के लिए कोई चीज चाहिए थी, तो उन्होंने विष्णु जी से आग्रह किया कि आप आइए और हमें कोई ऐसी चीज बताइए जिसपे हम मंथन कर सकें। तो जो उन्होंने मंथन किया था, वो मंथन समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर कूर्मा के रूप एक में विष्णु जी ने अवतार लिया था। आप म्यूट कर सकते हो, कोई बोल रहा है शायद, एक बार बैकग्राउंड Uh, नॉइजेस आ रहे kur, हैं। kurma means basically snake. I think कछुआ 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 कछुआ। कछुआ। तो कछुआ की जो Okay, बैक okay. होती है ना, कछुआ की बैक सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। कछुआ की बैक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि जब भी कोई भूकंप आता है, कोई भी चीज कोई भी आती है ना, वो अपने शरीर को अपनी अंदर सिकोड़ लेता है, सिकोड़ के उसकी बैक को कुछ नहीं होता, तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लिया था। और जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत सबसे ऊपर पर्वत माना जाता है, मेरू पर्वत को उसके ऊपर रखा गया था। तो मेरू पर्वत को जब ऊपर रखा गया तो अमन, वो मंदराचल पर्वत नहीं है? मंदराचल पर्वत को तोड़ा गया था। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, पर्वत और ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ है, हमें एंड ऑफ द डे वो चीजों पे नहीं जाना, उस पे हम वो डिबेट नहीं कर सकते वो क्या है। हो सकता है वो इंद्राचल पर्वत हो, बट एंड ऑफ द डे रखा था, कुछ पर्वत रखा था, आप ये समझिए। तो पर्वत पर्वत रखा था, तो उसका मंथन हुआ था। तो मंथन कैसे हुआ था, जो वासुकी नाग थे ना, वासुकी नाग उसके आसपास ऐसे घिरे हुए थे। और फिर वासुकी नाग की जो मुंह था वो दानवों ने पकड़ा था। और वासुकी नाग का जो पूंछ थी, टेल थी, वो इन्होंने पकड़ी थी, देवताओं ने पकड़ी थी। तो वो उससे रिलेटेड है। तो जब वो मंथन हुआ था तो उसमें 18 अलग अलग चीजें निकली थी। अब किसी जगह 12 लिखा हुआ है, किसी जगह 10 लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो कि उसमें समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें पारिजात वृक्ष भी निकला था, और उसमें कामधेनु गाय भी निकली थी, जिसका अभी डिस्कशन किया था सुरेंद्र जी ने। और उसमें फिर विष भी निकला था, उसमें लक्ष्मी जी भी प्रकट प्रकट हुई थी, और उसमें अलग अलग चीजें प्रकट हुई थी। तो कुछ चीजें किसी ने ले ली थी, कुछ चीजें किसी ने ले ली थी। वो पूरा एक आप पढ़ के मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, हम उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन कूर्मा अवतार क्या था, कूर्मा अवतार पे हमारे जो कूर्मा अवतार को किस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे सिंस हैं, सिंस वो हमारे बर्डन है। तो वो हमारे शनि के रूप में है। तो जब भी शनि की साढ़े सती आती है हमारे ऊपर, तो हम हमारा चरण होता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो वो चरण हुआ था, तो समुद्र में जब चरण हुआ इतने बड़े समुद्र में, तो उसमें से अलग अलग पदार्थ निकल के आए। वैसे ही जब हमारा चरण होता है, मतलब हमारा चरण मतलब हमें राहु केतु की तरह चरण होता है। जब हमारा चरण होता है तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकल के आती हैं, कुछ बुरी चीजें निकल के आती हैं। तो शनि की जो साढ़े सती है, वो चर्निंग ऑफ ओशियन, मतलब वो इससे रिलेटेड की हुई है, वो कुर्मा अवतार से रिलेटेड की हुई है। कुर्मा को कर्मा से भी रिलेटेड किया हुआ है, कुर्मा कर्मा, कुर्मा कर्मा, तो ये आपके कर्म से रिलेटेड है। अब देखो क्या होता है, जब जब हमारा हमारा खुद का चरण होगा, जब हमारी साढ़े सती आती है या हमारी खुद की चरण होती है, तो उसमें से हम अपने बारे में सोचते हैं, तो उसमें से वेल्थ भी निकलती है, मतलब उसमें लक्ष्मी जी भी निकलती है। जैसे वो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अलग अलग चीजें निकली थी, वैसे ही हमारे अंदर विष भी निकल जाता है, तो हमारे अंदर अमृत भी निकल जाता है। तो उस तरह की सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं, तो इसको कूर्मा अवतार से जोड़ा गया है।